जमात खड़ी हो गई है, क़िरात शुरू हो गई है, बाद में पहुँचे, अब खड़े हैं भाई साहब, सुबहाना पढ़ लें, अलहम्दो पढ़ लें खड़े होके। इमाम साहब क़िरात शुरू कर देते हैं, इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दी है, बंदा यहाँ पे सना पढ़ रहा है खड़े होके, ठीक है। अब ज़हनी आजमाइश का नहीं भी पता होगा तो कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है, सिर्फ ज़हनी आजमाइश है, सोच लेना आराम से। वो कौन सी सूरत है पहले आप बताओ, इधर को आज आ जाओ, कोई बात नहीं, ये खड़े हैं, ये बताएंगे बेटे, आप आ जाओ इधर को। क्या पढ़ते हैं आप? एदादिया। अरे माशाल्लाह, सीने से लग जा, मेरे कलेजे से लग जा, माशाल्लाह। हाथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। आपका नाम? मोहम्मद सुहेल। सोहेल भाई, माशाल्लाह। आसिफ भाई, सोहेल भाई, क्या करते हैं आप? जी मैं मौलवियत पढ़ रहा हूँ जमात सालिसा में। माशाल्लाह, मौलवियत पढ़ रहे हैं आप भी? जी ठीक है। तो आपसे सवाल करेंगे, इस्लामिक सवाल करेंगे, और ये नमाज के ताल्लुक से सवाल करेंगे, इजाज़त है? जी इंशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह। कॉमन ही सवाल होंगे हमारे, बेसिक से सवाल होंगे, जो नौजवानों को आज के नौजवानों को इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है, उलमा से रब्ता करते नहीं है, शर्म आते हैं पूछने में, और आपके ज़रिए हमारे ज़रिए लोगों की इस्लाह हो जाए, इससे बेहतर और कौन सी बात हो सकती है। कॉमन है सवाल, गैर मुअक्किदा सुन्नतों की तादाद पाँचों नमाज़ों में, किस किस नमाज में गैर मुअक्किदा सुन्नतें होती हैं? ज़ोहर की नमाज में गैर मुअक्कदा तो नहीं है, लेकिन असर की नमाज में 4 सुन्नतें जो हैं वो गैर मुअक्कदान शुरू की, और मगरिब की नमाज में 2 सुन्नतें वो जो हैं मुअक्कदा, उसमें मुअक्कदा नहीं है। इशा की नमाज में शुरू की 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, और आखिर की जो हैं। ठीक है माशाल्लाह, यानी असर की 4 सुन्नतें और इशा की 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। सोहेल भाई, गैर मुअक्किदा सुन्नतों का पढ़ने का तरीक़ा और मुअक्किदा सुन्नतों का पढ़ने का तरीक़ा क्या सेम है या कुछ इसमें कोई डिफरेंस? जी अलग हैं। जैसे ज़ोहर की सुन्नतें हैं, उसमें पहले हम सुबहाना पढ़ेंगे, फिर 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद जो है हम सूरत को मिलाएंगे हैं। और मुअक्किदा सुन्नतों में जो है उसी की तरह जैसे हमने 2 पढ़ी थी सना पढ़ के और फिर 2 सूरतें मिला के, वैसे ही तीसरी और चौथी में भी करना है। तीसरी में सना भी मिलानी है, चौथी में नहीं, तीसरी में सना पढ़नी है, और चौथी में जो है सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है बस। और कुछ तरीका इसमें अलावा कुछ और है? जी, और इसमें क्या कहते हैं, जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं वो पढ़ा जाता है। जी, यानी कि जो दूसरी रकात होती है गैर मुअक्किदा सुन्नतों की, उसमें दुरूद पाक भी पढ़नी है, दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, और दुआएं भी पढ़ सकते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली और रब्बना आतिना, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, मुस्तहब है, पढ़ना चाहिए। अच्छा हज़रत, आप ये बताइए, आप किस वक्त नमाज में किस वक्त हमें खामोश रहना चाहिए? नमाज में अल्हम्दु नहीं पढ़नी चाहिए। फ़र्ज़ नमाज में इमाम के पीछे सना पढ़ने के बाद ना अल्हम्दु पढ़ेगा ना क़िरात मिलाएगा। माशाअल्लाह, क्योंकि इमाम की हम इक़्तिदा करते हैं, जो इमाम का वो हमारा। इमाम जब क़िरात करेगा तो हमें नहीं पढ़ना है, यानी कि जमात में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ सना पढ़नी है। इस सवाल को इसलिए किया गया कि अक्सर देखा है हमने, जब जमात खड़ी हो जाती है, बाज़ लोग लेट आते हैं, देर से आते हैं, जमात खड़ी हो गई है, क़िरात शुरू हो गई है, बाद में पहुँचे, अब खड़े हैं भाई साहब, सुबहाना पढ़ लें, अलहम्दो पढ़ लें खड़े होके। करते हैं ना ऐसा लोग? नहीं करना चाहिए। इसी में एक चीज़ और भी है, जब जमात खड़ी होती है, बाज़ लोग क्या करते हैं, कभी आस्तीन संभालने में लग जाते हैं, कभी कपड़े संभालने में लग जाते हैं, उधर इमाम साहब क़िरात शुरू कर देते हैं। इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दी है, बंदा यहाँ पे सना पढ़ रहा है खड़े होके, इसलिए जल्दी सना शुरू पढ़ लें, और फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इमाम ने क़िरात शुरू कर दी तो आप हमें खामोश रहना है। इसलिए यह ध्यान रहे कि हमें सना जल्द से जल्द नियत बांधे इमाम के साथ साथ और सना पढ़ लें। ये ठीक है। एक सवाल और है नमाज के ताल्लुक से ही, इस्लाह होनी चाहिए, लोगों तक पैगाम पहुंचना चाहिए, लोग सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कायदा उला में दूसरी रकात में 4 रकात की नमाज़ पढ़ लें हम, 4 की या 3 रकात की। कायदा उला में कई बार ऐसा होता है कि कायदा उला में बैठना भूल जाते हैं, हम सीधे खड़े हो जाते हैं, बहुत होता है, हमारे साथ भी हुआ है कभी, तो सीधे खड़े हो जाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? कायदा उला में अगर हम बैठना भूल गए, अगर हम बैठने के करीब हैं तो बैठ जाएं, अगर खड़े होने के करीब हैं तो खड़े हो जाएं। लेकिन अगर कायदा उला हमारा छूट गया है तो उसके 3 रकात आखिरी तशहुद में दूसरी तशहुद पढ़ने के बाद
सजदे सहव कर लें। माशाल्लाह, ऐसा ना करें थोड़ा सा, जैसे अगर उठ गए, उठने की कोशिश करिए तो याद आ गया तो बैठ जाएं, लेकिन सीधे जब खड़े हो गए अगर तीसरी रकात में, दूसरी रकात में, तो तीसरी रकात के लिए सीधे खड़े हो गए तो वापस नहीं बैठना चाहिए। चौथी रकात में सजदा सहव कर लेना चाहिए। सजदा सहव क्या होता है बहुत से लोगों को नहीं पता, वो भी बता देता हूँ। अत्तहियात पढ़ेंगे चौथी रकात में, जब अत्तहियात पढ़ेंगे तो फिर 2 सजदे करेंगे नमाज जैसे जैसे हम नमाज में करते हैं। हाँ, अत्तहियात पढ़ के सीधी तरफ दाईं तरफ सलाम फेर के 2 सजदे करेंगे वैसे जैसे हम करते हैं। अच्छा, वो आपने याद दिला दिया, मतलब याद है मेरे जहन में, मैं बोल नहीं पाया। तो फिर उसके बाद में बड़ी सख्त पकड़ है मेरी, पकड़ लेते हैं लोग। तो फिर उसके बाद में सब कुछ पढ़ें, अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी और दुआएं पढ़ के फिर सलाम फेर दें। आखिरी सवाल ये है हज़रत, नमाज की शराइत क्या है? नमाज के शराइत 7 हैं, 6 शराइत हैं नमाज के। कौन कौन सी है? नमाज के शराइत ये हैं तहारत, सत्र औरत, इस्तक़बाल क़िबला, फ़क़्त, नियत, तकबीर तहरीमा। माशाल्लाह। अब नमाज में फ़राइज़ बता दीजिए आप कितने? नमाज में फ़राइज़ जो हैं वो 7 हैं। 1 तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िराअत, रुकू, सुजूद और खुरूज बिस्सुई, क़ायदा आखिरा, खुरूज बिस्सुई। और कर लें कुछ? बस सवाल बाकी माशाल्लाह सब जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह, फटाफट आप और कुछ पूछ लें। जी पूछ सकते हैं। अच्छा, नमाज के ताल्लुक़ से ही करें सवाल, कुछ आपसे क्या करें सवाल? ज़हनी आजमाइश का कर लेता हूँ मैं आपसे, ज़हनी आजमाइश का सवाल कर लेता हूँ आपसे, ठीक है? अब ज़हनी आजमाइश का नहीं भी पता होगा तो कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है, सिर्फ ज़हनी आजमाइश है, सोच लेना आराम से। वो कौन सी सूरत है? पहले आप बताओ, इधर को आज आ जाओ, कोई बात नहीं, ये खड़े हैं, ये बताएंगे। बेटे आप आ जाओ इधर को, क्या पढ़ते हैं आप? एदादिया। अरे माशाल्लाह, सीने से लग जा, मेरे कलेजे से लग जा, माशाल्लाह। हाफिज हैं आप? जी। अरे माशाल्लाह, दोबारा फिर से आ जा। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, आपको नेक तक़वे वाला आलिम बनाए, आमीन। बेटे ज़हनी आजमाइश का सोच लेना, सवाल जो मेरा है आप ये बताइए कि वो कौन सी सूरत है जिस सूरत की हर आयत के आखिर में सीन है? सूरह नास। माशाल्लाह, बता दिया आपने। और क्या सवाल? वो कौन सी सूरत है जिस सूरत की हर आयत के आखिर में रा है? रा। सूरह असर, सूरह कौसर। सूरह कौसर, माशाल्लाह। वो कौन सी सूरत है जिस सूरत में सिर्फ एक ज़ेर है, सिर्फ एक ज़ेर? कुल हुवल्लाहु अहद। माशाल्लाह। वो कौन सी सूरत है जिसमें मीम नहीं है? मीम। सूरह कौसर। माशाल्लाह। वो कौन सी सूरत है? पूरे हाफिज हैं माशाल्लाह आप। वो कौन सी सूरत है? पूरे हाफिज हैं आप माशाल्लाह। वो कौन सी सूरत है जिस सूरत की हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह है? लफ्ज़ अल्लाह, हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह है, चाहे अल्लाह हु करके हो, वो चाहे अल्लाह करके हो, लफ्ज़ अल्लाह है ज़रूर उसमें, हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह है। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, गौर कर लीजिए। हिंट देता हूं मैं, वो किसी एक पारी की शुरुआत है। पारी। आप हाफिज हैं? आप? सूरह बकरा। सूरह बकरा में नहीं है लफ्ज़ अल्लाह हर आयत। सूरह बकरा में मैं बता देता हूँ, 28वें पारी की शुरुआत सूरह मुजादला। सूरह मुजादला। माशाल्लाह। एक रुकू की कौन सी आयत है? एक रुकू की कौन सी सूरत है? एक रुकू की कौन सी सूरत है? सूरह फातिहा में। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा। और चलिए ठीक है, माशाल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमारा आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपके इल्म और अमल में उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। आपको अल्लाह नेक इंसान बनाए, तक़वे वाला आलिम बनाए, मुफ्ती बनाए, खूब बढ़िया इंसान बनाए माशाल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।